अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारी क्लास नंबर 11 यूएसए की। इसमें शेक आउट कैंडल साइन ऑफ वीकनेस। मैंने आपको बताया कि एक चीज़ अगर बुलिश की पड़े तो खुद ही उसको इन्वर्स कर ले। वही रूल होते हैं, वही सब कुछ होते हैं। जिस बंदे ने पेड कोर्स बेचना होगा वो खामखा वालत देगा, 1 माह का कोर्स, 3 माह का कोर्स, 6 माह का कोर्स। बात सिर्फ इतनी सी है, ये 8 टॉपिक हैं वीएसए के। इस पे आप 5-10 मिनट की 8 क्लासेस बना दें। इंट्रो आपको पता चल गया, कंसेप्ट क्लियर है, चार्ट पे जाएं, उसकी प्रैक्टिस करें और स्टार्ट कर दें। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले इसको आप पॉज करें, जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हैं टॉप पे ये हेडिंग दे दें अपनी नोटबुक में। उसके बाद ये एक डिसेप्टिव अपसाइड मूव होती है, यानी कि जो है ना लोगों को बाय में ट्रैप करने के बाद बहुत तेज़ी से मार्केट वापस रिवर्स हो जाती है, रजिस्टेंस से ऊपर निकलती है मार्केट, ब्रेकआउट होता है जिसको हम फेक ब्रेकआउट भी कहते हैं। उसके बाद एग्रेसिवली सेल हो जाती है। तो अब बाहर होती है एक बड़े स्प्रेड के साथ, हाई वॉल्यूम होता है, रजिस्टर्स को ब्रेक करती है, यानी डबल टॉप ट्रिपल टॉप उनसे ऊपर निकलती है, लेकिन फिर तेज़ी से श्रिंक होकर क्लोजिंग अंदर दे के और एग्रेसिव सेलिंग करती है। तो ये अपने मिडल में या लो के पास क्लोज होती है, जैसे कि ये एक लॉन्ग लेग डोजी या शूटिंग स्टार या ग्रे स्टोन डोजी हो सकती है। वो आप लेवल 1 में कैंडल्स की वीडियो देख लें। इसको भी पॉज करें, हाईलाइटेड चीज़ें जो है वो नोट कर लें कि वॉल्यूम के रूल क्या होंगे, कि हाई वॉल्यूम होगा उसका और वीक क्लोजिंग होगी, ठीक है। और मार्केट की लॉजिक क्या है कि जब ब्रेकआउट होती है तो ट्रेडर इंटर करते हैं और उनके जो स्टॉप्स होते हैं वो फिर ट्रिगर हो जाते हैं। स्मार्ट मनी फिर जो है ना अपनी पोजीशन डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो प्राइस फिर उस ब्रेकआउट के बाद ऊपर स्टे नहीं कर पाती रेजिस्टेंस के, तो वीकनेस जो बाइंग की है वो एक्सपोज हो जाती है। इसके भी पॉइंट्स नोट करें। अच्छा, लोकेशन, रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, रेंज आई, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, रेंज का आई, कोई भी सप्लाई जोन, रेजिस्टेंस, उनको मार्क करके रखें और वहाँ पे अगर टीवीआर बने सेल करें, शूटिंग स्टार वगैरह ग्रे स्टोन डोजी की सूरत में तो ये बने शेक आउट सेल करें। और एक रैली के बाद बनती है कंफर्मेशन, जैसे कि शेक आउट थी साइन ऑफ स्ट्रेंथ की तो नेक्स्ट कैंडल मस्ट बी ग्रीन, तो साइन ऑफ वीकनेस की शेक आउट बने नेक्स्ट कैंडल मस्ट बी रेड, ठीक है। और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो और पुअर रैली अटैम्प्ट, यानी कि आप मज़ीद ऊपर जाने की कोशिश उसकी कमज़ोर हो। फेल कहाँ पे होगी, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, वॉल्यूम नहीं है, और इस तरीके से ये रूल आप याद रखें। हाई वॉल्यूम, वीक क्लोज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रोग्रेस, कि स्मार्ट मनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने लगी, डिस्ट्रीब्यूशन सेल में होगी, इसलिए यहाँ पे बड़ा ट्रैप होगा। शेक आउट SOW देखें, मार्केट ऊपर जा रही थी तो अब यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक इसका बैकग्राउंड सेल का है। देखिए यहाँ पे एक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये उसका एक पुल बैक है, रिट्रेसमेंट है, फिर लो ब्रेक हुआ, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, फिर एक रिट्रेसमेंट आई, फिर जब एक इम्पल्स मूव आई और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो अब इस इम्पल्स मूव के ऊपर यहाँ पे हमने एक ब्रेकर ब्लॉक प्लस इस FEG को टैप किया, तो ये इस वीक से लेके ये सारा एरिया हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था और सप्लाई थी। तो मार्केट यहाँ पे आई और यहाँ पे देखें इसका वॉल्यूम जब है तो ये एक हमारे पास शेक आउट कैंडल बनी जिसने FEG में टैप किया है, और उसके बाद फौरी तौर पे नेक्स्ट कैंडल रेड बनी है। हालांकि इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं की, लेकिन एक्यूरेट तस्वीर ढूंढने में मैंने बताया कि बाज़ का प्रॉब्लम आता है, तो कोई भी चीज़ किताबों के तरीके से आपको नहीं मिलती, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होता है। उसके बाद फिर एक इम्पल्स मूव आई है कि मार्केट इसको ऊपर कंटिन्यू नहीं रख सकती, तो हर डाउन ट्रेंड में हर पुल बैक या उसके ऊपर आप फिबोनाची का लेवल 50, 70, 80 वहाँ पे आप देखा करें TBR, शेक आउट
और इस तरह की अपनी कंफर्मेशन और फिर ट्रेड इंटर कर दिया करें। जब तक ये लो ब्रेक हो रहे हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में, जब भी आखिरी लो ब्रेक नहीं होगा और कंफर्म लो रही आपका ब्रेक हो जाएगा, फिर आपने साइन ऑफ वीकनेस को छोड़ के साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने शुरू कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होगी ये चीज़ें। तो ये मेरे ख्याल में SOW की TBR है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसकी स्लाइड यहाँ पर डबल है, और ये हमारे वो सेटअप्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उसको कहते हैं EVR, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। तो फ़िलहाल के लिए इसको इधर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।